Hey guys, today we will discuss our next theorem of Riemann zeta function. So देखते हैं स्टेटमेंट. Prove that 1 by zeta of z is equal to summation n is equal to 1 to infinity mu of n by n raised to the power z for real part of z is greater than 1 where हमें क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है वे जहाँ पे जो म्यू ऑफ एन है वो क्या है, वो डिफाइंड है एज फॉलोज. ओके, तो म्यू ऑफ एन कैसे डिफाइन है? लेट एन इज इक्वल टू P1 K1 P2 K2 Pn Kn विद द फैक्टराइजेशन ऑफ n इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर ऑफ n. सॉरी, यहाँ पे n आएगा, फैक्टराइजेशन n आएगा. सो फैक्टराइजेशन ऑफ n इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स P1 P2 अप टू सो ऑन Pn एंड सपोज दैट. सो क्या बोला है कि n क्या है, जो n की एक नंबर है जिसकी फैक्टराइजेशन की गई है इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, मतलब P1 P2 अप टू सो ऑन Pn कैसे नंबर है, प्राइम नंबर्स है. सपोज दैट दिस प्राइम नंबर्स आर डिस्टिंक्ट, और ये प्राइम नंबर्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है. मीन्स कि प्राइम नंबर्स सेम नहीं है, कि दो प्राइम नंबर्स इक्वल नहीं है. ऐसा नहीं है कि P1 इज इक्वल टू P2 नॉट. P1 अगर 1 है तो P2 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, या कोई और प्राइम नंबर हो सकता है. मतलब ये क्या, ये सभी प्राइम नंबर्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं. लेट म्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, म्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 इफ़ K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू Km इज इक्वल टू 1. तो क्या बोला है कि म्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 होगा अगर K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K3 अप टू सो ऑन Km इज इक्वल टू 1. एंड देन लेट म्यू ऑफ n इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर m. ओके, एंड म्यू ऑफ n इज इक्वल टू -1 की पावर m. अदरवाइज लेट म्यू ऑफ n इज इक्वल टू 0. देखिए, अगर K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू m, Km इज इक्वल टू 1 है, देन हम लेंगे म्यू ऑफ n इज इक्वल टू -1 की पावर m. अदरवाइज़ हम लेंगे म्यू ऑफ n इज इक्वल टू 0. सो ये आपको जब हम प्रूफ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. तो प्रूफ देखते हैं कि फॉर रियल पार्ट ऑफ z इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए जीटा ऑफ z इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाय 1 माइनस Pn की पावर माइनस ऑफ z. सो ये आइडेंटिटी हमने लास्ट थ्योरम में प्रूव की थी, लास्ट लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में, कि जीटा ऑफ z किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाय 1 माइनस Pn रेज टू द पावर माइनस z, वेयर Pn क्या होती है, सीक्वेंस होती है प्राइम नंबर्स की. ओके, देयरफॉर 1 बाय जीटा ऑफ z इज इक्वल टू, तो जीटा ऑफ z बोथ साइड हमने 1 के बाय में लिया है डिनोमिनेटर में, कि 1 बाय जीटा ऑफ z इज इक्वल टू 1 बाय सम प्रोडक्ट n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाय 1 माइनस Pn रेज टू द पावर माइनस z. सो अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा. अब Pn की पावर इनवर्स में, देन वी कैन राइट इट एज दिस. सो ये आ गया. अब इसको प्रोडक्ट को ओपन कर दीजिए, क्या आएगा, 1 माइनस 1 बाय P1z 1 माइनस 1 बाय P2z 1 माइनस 1 बाय P3z अप टू सो ऑन, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक. अब क्या किया मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. तो 1 को पहले 1 के साथ, फिर 1 को 1 बाय P2z के साथ, फिर माइनस ऑफ 1 बाय P1z को 1 के साथ, देन माइनस ऑफ 1 बाय P1z को माइनस 1 बाय P2z के साथ. सो ये आ गया. एंड इसको एज इट इज़ इन द नेक्स्ट स्टेप हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी टर्म को,
इस पूरी टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो देखते हैं, तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी। फिर मैंने क्या किया, इनको एक ऑर्डर में लिख लिया, 1 माइनस 1/P1Z माइनस 1/P2Z माइनस 1/P3Z प्लस 1/P1Z P2Z, ऐसे करके मैंने इनको एक ऑर्डर में लिख लिया। नाउ अब ये इन्फिनिटी तक जाएगी। हमने सिर्फ 3 टर्म्स को ही सिंप्लीफाई किया है, लेकिन टर्म्स इन्फिनिटी तक है, मतलब सभी टर्म्स सिंप्लीफाई होंगी और हम उनको ऐसे लिखेंगे। देन अब हम p की वैल्यूज़, मतलब अपनी प्राइम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। p1 की प्लेस पे 2, p2 क्या था हमारा 3, p3 क्या था 5, देन p4 क्या होएगा 7। ऐसे हमारे जो प्राइम नंबर्स होंगे उनकी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। सो p1z मीन्स 2 की पावर z, देन 3 की पावर z, देन 5 की पावर z। p1 क्या था हमारा 2 था, p2 क्या था 3 था, तो इनका मल्टीपल क्या आएगा 6। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 6 रेज टू पावर z। ओके, अच्छा यहाँ पे 7z क्यों कैसे आया, ये हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर था, मतलब यहाँ पे क्या होगा कहीं पे 1/p ऑफ फॉर z। सो ऐसी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास एक सीरीज़ बन जाएंगी। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि म्यू ऑफ 1 किसके इक्वल था 1 के। सो यहाँ पे 1 को हम लिख सकते हैं म्यू ऑफ 1। ओके, तो उसने और क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था देखते हैं कि म्यू ऑफ n इज इक्वल टू -1 की पावर m। ओके, तो अगर हम n की वैल्यू 2 लेते हैं, देन 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगी 2 की पावर 1, मतलब हमारे पास क्या आ गया k 1 क्या आ गया हमारे पास 1। और अगर हमने कहा था कि अगर k1 1 आता है, देन हमारे पास म्यू ऑफ n क्या आएगा -1 की पावर m। तो मतलब अगर 2 के लिए मेरे पास k1 इज इक्वल टू 1 आता है, तो म्यू ऑफ 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ -1 की पावर 1, क्योंकि m क्या है मेरा 1, क्योंकि हमारी जो पावर थी वो 1 तक ही चली। तो ये क्या आ गया -1। तो म्यू 2 की वैल्यू क्या आ गई -1। तो यहाँ पे मैं -1 को अगर लिखना चाहूँ तो मैं म्यू ऑफ 2 लिख सकती हूँ। सिमिलरली -1 को देखते हैं, -1 को मैं म्यू ऑफ 3 लिख सकती हूँ। कैसे, क्योंकि 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 1, मतलब यहाँ भी k1 क्या आ गया मेरा 1। सो -1 की पावर m होता है, m क्या हमारा 1, तो -1 इज इक्वल टू -1। सो -1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ म्यू ऑफ 3। अब देखते हैं यहाँ पर ये कैसे आया, क्योंकि हमारे पास कहीं पर भी 4z तो है नहीं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम क्या लेंगे म्यू ऑफ n इज इक्वल टू 0। अब 4 है, अगर हम n को 4 लेते हैं, n इज इक्वल टू 4 लेते हैं, तो 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 2 रेज टू द पावर 2। अब यहाँ पे जो हमारा k है k1 है, k ले लीजिए k1 ले लीजिए, वो नॉट इक्वल टू 1 है। देयरफॉर हमारे पास कौन सा रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा। तो हम कह सकते हैं कि म्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे 0 को अगर हम कंसीडर भी कर ले तो 0 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं म्यू ऑफ 4 बाय 4 ऑफ z। ऐसे -1 को हम क्या लिख सकते हैं म्यू ऑफ 5 बाय 5 ऑफ z। सो ऐसे ही हम सभी टर्म्स को कर सकते हैं। जब हम इसको इन सभी टर्म को मर्ज करके समीशन में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा म्यू ऑफ n बाय n रेज टू द पावर z। सो हमने ये प्रूव करना था दैट 1/z ऑफ z इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity म्यू ऑफ n बाय n ऑफ z। सो हमने प्रूव कर दिया। होप सो आपको समझ आई हो। थैंक यू।